तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं पेशवा बाजीराव प्रथम के बारे में। उनका जन्म 18 अगस्त 1700 में हुआ। उनके पिता का नाम बालाजी विश्वनाथ पेशवा और माताजी का नाम राधाबाई था। इनके पिता पेशवा बालाजी विश्वनाथ भी छत्रपति शाहूजी महाराज के पेशवा थे। बचपन से बाजीराव को घुड़सवारी करना, तीरंदाजी व तलवार भाला, बनेठी, लाठी आदि चलाने का शौक था। 13-14 वर्ष की खेलने की आयु में बाजीराव अपने पिताजी के साथ घूमते थे। उनके साथ घूमते हुए वह दरबारी चाली व रीति रिवाजों को आत्मसात करते थे। यह क्रम 19-20 वर्ष की आयु तक चलता रहा। जब बाजीराव के पिता का अचानक निधन हो गया तो मात्र 20 वर्ष की आयु के बाजीराव को शाहूजी महाराज ने पेशवा बना दिया। इस समय भारत की जनता मुगलों के साथ साथ अंग्रेजों व पुर्तगालियों के अत्याचारों से त्रस्त हो चुकी थी। ये भारत के देवस्थान तोड़ते, जबरन पंथ परिवर्तन करते, महिलाओं व बच्चों को मारते व भयंकर शोषण करते थे। ऐसे में श्रीमंत बाजीराव पेशवा ने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक ऐसी विजय पताका फहराई कि चारों ओर उनके नाम का डंका बजने लगा। लोग उन्हें शिवाजी का अवतार मानने लगे। श्रीमंत बाजीराव पेशवा में शिवाजी महाराज जैसी ही वीरता व पराक्रम था तो एक अपवाद छोड़कर लगभग वैसा ही उच्च चरित्र भी था। श्रीमंत पेशवा बाजीराव बल्लाळ भट्ट 1740 महान सेनानायक थे। वे 1720 से 1740 तक मराठा साम्राज्य के चौथे छत्रपति शाहूजी महाराज के पेशवा प्रधानमंत्री रहे। इनका जन्म चित्पावन कुल के ब्राह्मण घर में हुआ। इनको बाजीराव बल्लाळ तथा थोरले बाजीराव के नाम से भी जाना जाता था। बाजीराव प्रथम को एक महान घुड़सवार सेनापति के रूप में जाना जाता है और इतिहास के उन महान योद्धाओं में बाजीराव का नाम आता है जिन्होंने कभी भी अपने जीवन में युद्ध नहीं हारा, और यह उनकी महानता को दर्शाता है। अब शायद अकबर के बाद कोई ऐसा पहला सेनापति हुआ जिसने कभी युद्ध नहीं हारा तो वह बाजीराव प्रथम थे, और भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा घुड़सवार सेनापति हुआ। बाजीराव एक महान योद्धा थे, इसका प्रमाण पूरा इतिहास देता है, और उन्होंने अपने कार्यकाल में एक भी युद्ध नहीं हारा। उनकी जितनी तारीफ करें उतनी कम ही होगी। बाजीराव ने हिंदुस्तान शाही का वादा किया और सभी हिंदुओं को एक कर विदेशी शक्तियों के खिलाफ लड़ने का बीड़ा उठाया। उन्होंने 1739 में अपने भाई चिमाजी की सेनाओं पुर्तगालियों को बेसिन पराजित कर वसई की संधि कर ली, जिसके तहत पुर्तगालियों के अभद्रपूर्ण व्यवहार से भारतीय जनता को बाजीराव प्रथम ने बचा लिया। बाजीराव प्रथम बहुत ही महान और काबिल हिंदू योद्धा थे। संपूर्ण भारत में बाजीराव प्रथम का खौफ फैला हुआ था। यहाँ तक कि जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय भी उनके लिए काफी तारीफ करते हैं। 1731 में उन्होंने महाराजा छत्रसाल की बेटी से विवाह किया और बुंदेलखंड का 1/3 हिस्सा मराठा साम्राज्य में मिला लिया। उन्होंने मोहम्मद खान वंश की सेना को पराजित कर महाराजा छत्रसाल को उसे बचा लिया और वापस उनका बुंदेलखंड राज्य को लौटा दिया। इसे प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी पुत्री मस्तानी का विवाह बाजीराव से कर लिया। अपने यशोसूर्य के मध्यकाल में ही 28 अप्रैल 1740 को अचानक रोग के कारण उनकी असामयिक मृत्यु हुई। मस्तानी नामक मुसलमान स्त्री से उनके संबंध के प्रति विरोध प्रदर्शन के कारण श्रीमंत साहेब के अंतिम दिन क्लेशमय बीते। उनके निरंतर अभियानों के परिणाम स्वरूप निसंदेह महाराष्ट्रीय शासन को अत्यधिक भार करना पड़ा। मराठा साम्राज्य सीमातीत विस्तृत होने के कारण असंगठित रह गया। मराठा संघ में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं प्रस्फुटित हुई तथा मराठा सेनाएं विजित प्रदेशों में असंतुष्टिकारक प्रमाणित हुई। तथापि श्रीमंत बाजीराव पेशवा की लौह लेखनी ने निश्चय ही महाराष्ट्र इतिहास का गौरवपूर्ण परिच्छेद रचा। इतिहास तथा राजनीति के एक विद्वान सर रिचर्ड टेम्पल ने बाजीराव की महत्ता का यथार्थ अनुमान एक वाक्य समूह में किया है। मुझे बड़ा गर्व होता है जब भी मैं भारत में जन्म वीरों के बारे में बात करती हूँ। तो आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।